हाय गाइस। तो अगेन पहले तो बहुत सारा थैंक यू यार, हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हमारी फैमिली ग्रो करे जा रही है, ठीक है। उसके लिए सबको थैंक यू दिल से। और एक कॉमन डाउट जो मेरे पास आया है काफी ज्यादा, कल मैंने प्रीलिम्स की स्टडी शेयर करी थी। तो एक कमेंट में डाउट ये था कि अगर प्रीलिम्स हो भी गया, ठीक है, पहले तो मुझे खुशी है कि आपको लग रहा है प्रीलिम्स हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो कम से कम, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा डाउट अब ये कि मेंस नहीं हुआ तो फायदा क्या प्रीलिम्स होने का। यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेंस में मेरे से क्या गलतियां हुई थी और स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है, जो टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरीके के लोग आएंगे इस टाइम भी, अभी जो प्रेजेंट में मेरी वीडियो देख रहे होंगे। कुछ वो लोग जिन्होंने मेंस की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, कम से कम हाफ प्रिपरेशन या थोड़ी सी कम, पर उन्हें हवा है, आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत उन्होंने करी है, ऑप्शनल उनका कवर है, ठीक है, इतने तो होंगे ही, और कुछ के तो नोट्स भी कवर होंगे मेंस के। दूसरे वो लोग जो अभी प्री की ही तैयारी पूरी नहीं कर पाए हैं और कल मेरी वीडियो देखी है, कोशिश कर रहे हैं कि प्री निकल जाए इन 5 महीने में, मेंस में संभाल ही लूंगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इनको लगता है कि यार हम प्री एक बार निकल जाए मेंस संभाल लेंगे, और नो डाउट हर साल ऐसे कुछ लोग निकालते भी हैं, नो डाउट। फिर भी उनको लग रहा है मेंस बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। दो कैटेगरी है। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, ठीक है, डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब था, जब मैं मेंस के सेंटर पे एग्जाम देने जाता था, 5 दिन पेपर होते हैं हम लोगों के, ठीक है, 3 दिन लगातार, फिर बीच में कुछ गैप, फिर 2 दिन लगातार। तो मैं उस दौरान ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने 4-4 बार मेंस लिखा है, ठीक है, एंड 2-2 इंटरव्यू दे रखे हैं और स्टिल लिस्ट में नहीं थे। उन लोगों से मैंने बहुत बात करी और सीखने की कोशिश करी, जो मैं जान सकता था वो भी मैं शेयर करूंगा। पहली बात, जो लोगों ने कहा प्री वाली बात, मैं एक कैटेगरी पाता हूं। अगर कोई बंदा ऐसा जिसका लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है, लास्ट के 2 अटेम्प्ट बच रहे हैं, ठीक है, उसमें भी 2 कंडीशन आएंगी। अभी उसकी एज, जैसे जनरल कैटेगरी फॉर एग्जांपल 32 लास्ट होती है, और अभी वो 28 के आसपास है, पर उसके अटेम्प्ट सिर्फ 2 बच रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो अटेम्प्ट दे दे, सेव करके रख लो, अच्छे से देना, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर के रख दो, तैयारी ऐसे करो कि प्री यही वाला निकालना है, लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है दे देना, नहीं आ रहा मत देना, इस बहाने तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि 2 अटेम्प्ट और एज भी बच रही है, मैनेज कर लोगे। पर कोई बंदा ऐसा है उसकी एज ऑलरेडी 30-31 हो रखी है, लास्ट अटेम्प्ट बचा है, वो तो वैसे भी नहीं बचा सकता अटेम्प्ट, उसको देना ही देना है, या तो आर या पार, ठीक है। अब मेनली बात करेंगे जिनका पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट है और यंग है अभी, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी सोचनी है आपको, अगर आपने अटेम्प्ट दिया, ठीक है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, अगर प्री नहीं हुआ या प्री हो भी गया और मेंस नहीं हुआ तो क्या कर लोगे? प्री देके फायदा क्या? हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूं मत देना अटेम्प्ट, प्री नहीं दिया, क्योंकि कंडीशन या तो हाफ प्रिपेयर्ड हो मेंस के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है और लग रहा है प्री निकाल लूंगा मैं, पर मेंस नहीं निकला तो क्या फायदा? फायदा यह है कि अगर प्री आपने निकाल लिया, इस बीच जो 3 महीने मिल रहे हैं इसमें आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे, आई नो करोगे, मजबूरी में करोगे, निकल गया तो करनी पड़ेगी ना। इसके बीच जो तैयारी आपकी होगी ना, कभी नहीं होती इस तैयारी, इसके 3 महीने में जो आप पढ़ लोगे वो आप शायद 6 महीने में नहीं पढ़ोगे मेंस के लिए, जो 3 महीने इस मेंस के बहाने पढ़ लोगे। अच्छा नहीं निकला, आपने एग्जाम दिया और प्री नहीं निकला तो क्या कर लोगे? अगर प्री ही नहीं निकला तो प्री के लूप होल में पड़े रहोगे ना, अगले साल फिर सोचोगे यार प्री हो जाए, प्री हो जाए, तो प्री का फियर निकलना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी एक सर से कंसल्ट किया था इस बारे में, अगर आपका प्री निकल जाता है और मेंस रुकता भी है ना, स्टिल आप लोगों से भीड़ से आगे हो चुके हो, कॉन्फिडेंस लेवल में भी, प्री की स्ट्रेटेजी में भी, और यहाँ जो प्रिपरेशन 3 महीने में होगी ना, ये 6 महीने के बराबर होगी। नेक्स्ट बार जब आपका मेंस होगा, आप एक्सपीरियंस होगे और आपके ज्यादा चांस निकल जाने के, ठीक है। तो मत दो, अगर आपने नहीं दिया अटेम्प्ट और प्री भी या दे दिया और प्री भी नहीं हुआ, तो उससे बेटर वो बंदा है, एक वो 2 बंदे हैं, दोनों की मेंस की तैयारी नहीं है, पर एक बंदा जिसने प्री निकाल लिया और मेंस तक पहुंचा, एक वो बंदा है जिसका प्री ही नहीं निकला। इसमें से दोनों का अटेम्प्ट काउंट हो गए, पर ज्यादा आगे कौन बढ़ा? जिसने मेंस, चाहे वो मेंस से फेल हो जाए, फाइनली आईएएस वो भी नहीं बना, लिस्ट में नहीं आया, बट क्या वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गया है? क्या उसकी नॉलेज में ज्यादा इजाफा नहीं हो गया है? ये बंदा आगे रहेगा तब भी, अटेम्प्ट दोनों ने दिए थे, इसलिए बोल रहा हूँ मेंस देने में तब भी फायदा है। बट फिर भी आज हम बात करेंगे जो मैंने सीखा है कि क्या कवर होना चाहिए आपका। अभी देखो, मैंने कल स्ट्रेटेजी बताई थी, वो थोड़ी टफ स्ट्रेटेजी है और वो करनी पड़ेगी, प्री निकालना है तो। प्री तो बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजन क्या है सुनो, हम कहते हैं कंपटीशन 8 लाख लोगों के बीच है, 8 लाख लोगों के बीच नहीं है कंपटीशन, जो है कितने लोगों के बीच है? अकॉर्डिंग टू मी अराउंड 2 लाख, 2 लाख भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर मैं ज्यादा कम डेटा लिखना नहीं चाहता। 2 लाख आप मान लो ना, मैं मान रहा हूं मैक्सिमम मान के चलते हैं 2 लाख, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है 2 लाख, ठीक है।
प्रीलिम्स में इस साल कितना सिलेक्ट हुए थे? 14,700 वैकेंसी के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 14,700 प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए। 2 लाख का आप निकालेंगे कितना परसेंट हुआ ये? 2 लाख का 10% हो रहा है 20,000। ये कितना है? 14,000। तो अराउंड 7 to 8% है। 7% हो गया, 7%, 7.5% के आसपास। तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन रेट जो कहता है ना यूपीएससी में 0.001% सिलेक्शन रेट है। पहली बात, इतने का कंपटीशन है। और आप ओवरऑल सिलेक्शन मत देखो, पहले ये देखो प्री में इतने लाख लोग आते हैं ना, इतने हजार लोग, आपको यहाँ आना है 2 लाख का 7.5%, इतने में आना है पहले, आगे ठीक है। अब यहाँ पर मेंस में कितने सिलेक्ट होते हैं, मतलब जो इंटरव्यू फाइनली कॉल आती है जिनको इंटरव्यू कॉल, अराउंड 3500 से 4,000 लोग, डिपेंड करता है हर साल वैकेंसी के हिसाब से। यानी कि इसका निकाल लो आप, अराउंड मैं कह रहा हूं 25% हो गया। 3500 को अगर लगाऊं तो मोटा मोटा इसके बीच रहेगा, 25% करने वाला है, ठीक है। 25 भी मत मानो तो 20% मान लो लास्ट। तो आपने पहले नजर रखी यहाँ पर, आप यहां से यहां पे आ गए। फिर ये देखो, अगर आपको 3 महीने मिले, आप यहां से रेशियो बढ़ता जाएगा आगे को। अब आपका कंपटीशन 2 लाख में नहीं है ना 8 लाख में है। अब आपको किससे कम्पीट करना है? केवल इतने लोगों में जो 14,700 लोग हैं। यहां पर अगर एक बार सिलेक्ट हो गए, यहां पे चांस कितने आपके? 5 में से हर एक कैंडिडेट। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 5 लोगों से है। अब हर 5 पे सिलेक्ट होना है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। यहां पर 20% आ गया। इसमें से फाइनल सिलेक्ट कितने होने वाले हैं? 1,000 या जितनी वैकेंसी आती है उतनी, यानी कि 4,000 से लगा लेता हूं मैं तो, ठीक है। ओवरऑल लेते हैं 4 में से 1। अब आप देखिए परसेंटेज बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है परसेंटेज जो है। यहां पर अगर मैं 3500 लगा रहा हूं यहाँ पे, तो अराउंड 33% हो गया। तो 20 से 33% पे आ गए अपन लोग। तो आपको ना नजर ये नहीं रखनी कि मैं 33% 2 लाख में से आ रहा हूं, नहीं भाई। पहले आप यहाँ पे इतने में से इतने पे आ रहे हैं, फिर यहाँ गेम रह रहा है, सारा कॉम्पिटिशन इन लोगों में रह जाता है। यहां से फिर आप इतने में आ रहे हैं, फाइनली यहाँ पे रेशियो चांस आपके और बढ़ गए आने के, लिस्ट में आने के। फिर यहां से आपको यहाँ आना है, ये गेम है। पहले तो समझ लिया। अब और बात करते हैं डिटेल में मेंस को लेकर के, जो कि डिलेमा आपको नहीं है, मेरे को भी रहा है पहले, ठीक है। और हर कैंडिडेट को होता है, और ये हर साल रहता है, ठीक है। जो पिछली बार मेंस फेल होते हैं ना लोग प्री निकालने के बावजूद भी, वो अगले साल सोचते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन मेरी पूरी है भी या नहीं है, देना चाहिए या नहीं। अब ये एग्जांपल देता हूँ। इस बार जब मेंस हमने दिया तो एक आईपीएस थे, ठीक है, उनसे हम मिले, मतलब वो आईपीएस है ऑलरेडी, पर वो मेंस लिखने आए थे क्योंकि उनको अपग्रेड करनी थी, आईएएस चाहिए था। तो उनका दूसरा अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईपीएस बन गए थे। मैंने उनका नंबर ले लिया था, और इस बार जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैंने उनसे बात करी। तो उनका नहीं मिल सकता था क्योंकि वो गए हुए थे। तो उनके एक्चुअली फैमिली मेंबर ने फोन उठाया था एक ने, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका मेंस नहीं हो पाया, ठीक है। अब आप कहेंगे स्टिल वो तो आईपीएस से उनको टेक्निक मालूम थी, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि ये भी गारंटी नहीं है ऐसा कि आप कंफर्म ये चीज हो जाती है। तो इस फियर से रुक जाना कि मैं मेंस में अपेयर हूं या ना हूं, प्री मेरा निकलेगा तभी दूंगा, प्रीलिम्स जब मेंस हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है ऐसी। आपको केवल वर्क करते जाना है यार। मैं टेक्निक पे काम करना है, वर्क पे काम करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को एंगेज करना है, बस इतना ही करना है। मैं नहीं कह रहा कि कंप्लीटली स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वे में, स्मार्टली, ठीक है। मैं यही बात कर रहा हूं कंटिन्यूसली जब से वीडियो बना रहा हूं। अब यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरा ये मानना है पर्सनली, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, टेक्निक वही रहेगी प्रीलिम्स की, जिसका ऑप्शनल कम से कम 1 बार कवर है। बेटर है कि 2 बार कवर हो, बट 1 बार कवर है विद नोट्स। वो कोशिश कर लो कि जनवरी के अंदर अपने नोट्स की रोज चाहे 10 पेज पढ़ना, पर जनवरी के अंदर, क्योंकि मैंने वो शेड्यूल भी दे रखा आपको प्रीलिम्स वाला। अगर प्री ही नहीं हुआ तो मेंस का भी क्या करोगे, डेफिनेटली। तो करना क्या, जनवरी के अंदर ऑप्शनल की प्रिपरेशन करके रख लेनी है एक बार। और जिसने नहीं कर रखी और वो करा, क्या करा जाए, देखो यार इस बार आपको मिलने सिर्फ 89 डेज, होने को लोगों का इसमें भी होता है, लोगों ने करा है आई नो, बट आपके लिए सेफ साइड पे ऑप्शनल पे काम करना अभी पॉसिबल है 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक आपको ऑप्शनल कवर करके रखना है, कम से कम इतना। और क्या करना है, ऑप्शनल एक बार देख लिया, डिवाइड कर लो ना, हार्ड लगता है तो एक साथ लेके मत बैठो। रोज टारगेट मान लो कि 25 पेज रोज रीड करने हैं या 20 पेज रोज रीड करने हैं, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं कर रखा तो इतना तो करना पड़ेगा। इतना हो गया, जिसने कर रखा है वो रिवाइज कर लो एक बार। इसके साथ अगर आप क्या कर सकते हो,
फरवरी के आपको मिलेंगे कम से कम आई थिंक 13 डेज, ठीक है। इस बीच GS4 के नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, उसकी एक रीडिंग लगा लेनी है, बेसिक रीडिंग, बस इतना करके रख देना। जिसने कुछ नहीं कर रखा उसके लिए बोल रहा हूं, और जिसने ऑलरेडी कवर कर रखा है और वो प्री में कॉन्फिडेंट है, वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना है, मेंस के थोड़े नोट्स बना के रखने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आंसर राइटिंग वाली बात, आंसर राइटिंग जिसने अभी तक कर रखी है वेल एंड गुड, जिसने नहीं कर रखी वो रोज डेली एक एक आंसर लिख सकता है, 2-2 आंसर लिख सकता है जनवरी, ठीक है। और जिसको लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा, इट्स ओके। आंसर राइटिंग आप 89 डेज में कर सकते हो। शर्त ये है प्रीलिम्स होने के 5 दिन के अंदर शुरू करनी है, बिना ये सोचे कि मेरे पास नोट्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, शुरू करूं या ना करूं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा इस साल, क्योंकि देखिए सुनिए, आपने 3 घंटे टेस्ट लिखा, ठीक है। जब आप टेस्ट लिखते हो, आपको टेस्ट सीरीज जिससे आप ज्वाइन करते हो उसके मॉक आंसर मिलते हैं। मॉक आंसर अपने आप में ना करंट अफेयर उसके अंदर मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं, कंटेंट अपने आप मिलने लगता है। दूसरी बात, एग्जाम में पढ़ा वो नहीं आता किसी का, ठीक है। घूम फिर के आर्ट ऑफ राइटिंग है वहां पे, स्किल है लिखना वहां पे जाकर के, और वो स्किल डेवलप होती है प्रैक्टिस से ही। मैंने गलती करी है वाली, आपको लिखना बहुत लिखना है इन 89 डेज बिना सोचे। अच्छा एक अज्यूम करो यार, एक बंदा जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी, बहुत नोट्स बना रखे हैं, वो जा रहा है 10 से 20 दिन आंसर राइटिंग करके, या 20 टेस्ट लिख के 10 से 20, ये ज्यादा आगे होगा। ये एक बंदा जिसने सारे नोट्स नहीं बना रखे बट ओवरऑल आइडिया ले रखा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करा तो नॉलेज तो उसे है, और इन 89 डेज में से कम वो 70 टेस्ट लिखकर चला गया 70 डेज में, 3 घंटे रोज। इस बंदे का माइंडसेट इतना खतरनाक हो चुका होगा ना, जो क्वेश्चन सबके लिए अलग होगा, ये बंदा इजीली हैंडल करके आ रहा होगा, इजीली हैंडल करके बहुत आराम से। मैं बता रहा हूँ इस साल मेरे को बहुत लोग मिले हैं ऐसे, और हर साल ऐसे एग्जाम्पल टॉपर्स के, तमाम टॉपर्स के एग्जाम्पल है। तो ये काम आपको करना है सिर्फ, एक तो ऑप्शनल और GS4, ठीक है। इसके लिए ज्यादा बारीक में जाने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम्स से नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और आप कहते हैं कि मेंस नहीं होगा तो क्या फायदा होगा, मेंस होगा, मैंने फायदा को गिना दिया है कि आप 3 महीने में वो तैयारी करते हो जो कोई बंदा 6 महीने में करेगा। तो नेक्स्ट ईयर आप खाली बैठे रहते, एक तो आपको कॉन्फिडेंस है, आपने प्री निकाल लिया, आपने 3 महीने की 6 महीने की 3 महीने में कर ली मेंस की, नेक्स्ट टाइम आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, प्री में भी कॉन्फिडेंस के साथ और मेंस में भी। और खाली बैठ गए तो अगले साल फिर प्री के डर को फेस करते रहना 4 महीने पहले कि प्री होगा नहीं होगा। नाउ कुछ उनकी बात करते हैं, क्या उनको लगता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस हो जाएगा। शर्त यही है, ऑप्शनल कर लीजिए, कम से कम 80% कर लीजिए, जिसने बिल्कुल नहीं करा। अभी पॉसिबल है, डरो मत। प्री पे फोकस करना चाहते हो, मुझे मालूम है। जनवरी और 15 फरवरी तक 45 डेज, जितना भी ऑप्शन आपसे हो सके, 25 पेज रोज पढ़ते रहो, किसी के नोट्स उठा लो, 25 पेज रोज पढ़ते रहो और उसको खत्म कर लो। ऐसी GS4 के नोट्स में दे दूंगा, 3 से 4 पेज रोज पढ़ते रहना, बस। एक हवा होनी चाहिए, वो हवा आप यहाँ पे क्यों लोगे, वो हवा पहले ले लो ना, तो आइडिया चाहिए, इतना करो। और मीन्स की अप्रोच क्या होती है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, जो 89 डेज में करनी है। देखो करना क्या होता है, सिलेबस है मीन्स का, GS 1 2 3 4 की बात करूंगा मैं अभी, सिर्फ इनकी बात करूंगा अभी। सिलेबस का मैंने पर टेलीग्राम चैनल पर सेपरेट डाल रखी है PDF। जैसे GS1 है, इसमें जो भी सिलेबस की लाइन है ना, उस सिलेबस की लाइन से जो भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आए हैं, वो सिलेबस की लाइन के नीचे अलग हेडिंग के अंदर मेंशन है। ऐसे GS1 के GS2 GS3 GS4। इसका फायदा क्या, कैसे उठाओगे आप, ये आपको पता होगा सिलेबस में जो कीवर्ड होते हैं उसके ऊपर 1 पेजर नोट्स आपको बनाने चाहिए, ये सब कहते हैं। मतलब जो भी वर्ड वहां मेंशन है, हर वर्ड के ऊपर आपके पास 1 पेज का नोट होना चाहिए, ठीक है। अब करना कैसे है वो नोट्स, लेकिन बनाने कैसे हैं। आपने सिलेबस में से ले लिया रेफरेंस कि ये शब्द यूज हुआ इस लाइन के अंदर, अब आपको मिल गया इस PDF के अंदर कि इस लाइन में से या इन वर्ड में से, इस टॉपिक में से कौन से 10 साल में क्वेश्चन आए हैं। तब आपने वो टॉपिक लिखा एक पेज के ऊपर, टॉपिक जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, आपने ग्लोबलाइजेशन की वो लाइन कितनी सिलेबस में से अपने पेज पे। नाउ देखना करना क्या है, जो वहां वर्ड मेंशन है उसमें से जो क्वेश्चन 10 सालों में आए हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट वुमेन पे, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंडिया पे, ये सारा कंटेंट आपको थोड़ा थोड़ा 2-3 पेज के अंदर खत्म कर लेना है। इससे आपका क्या फायदा होगा, टॉपिक के ऊपर नोट्स के नोट्स हो गए, यूपीएससी की सोच आपको मिल गई कि टॉपिक में से यूपीएससी ने सोचा कैसे था, और आपके पास 10 इयर्स के PYQ आपके नोट्स के अंदर ही कवर हो गए अभी। तो अगर हो सके तो जनवरी फरवरी में ये काम अगर जिसने कर दिया, जिसका ऑप्शन कवर है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लेना।
ये काम कर लो, वरना ये काम इन दिनों में भी हो जाएगा बट बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उस अगर कोई 89 डेज में ये काम करना चाहता है कर लेना, पर शर्त क्या, 3 घंटे रोज लिखना है टेस्ट। कंटेंट नहीं भी है ना डे 1 से तब भी लिखना है, तब भी लिखना है टेस्ट, और साइड बाय साइड ये काम करना है। और ये काम 40 दिन का है, तो बाकी के 49 डेज में काम बाकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर शर्त वही है, ऑप्शनल कवर करना, फिर अभी ऑप्शनल कवर करना पड़ेगा, या तो अभी ऑप्शनल कवर कर लो या ये नोट्स बना लो जो बताया मैंने, करना कुछ ना कुछ पड़ेगा इसमें से भी। तो मेंस की अप्रोच ये रहने वाली है, 10 इयर्स के पीवाईक्यू हाथों हाथ तैयार होगा, टॉपिक पे कीवर्ड हो गया, कंटेंट आगे कुछ ना कुछ यूपीएससी का, ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वहां पे। ऑप्शनल और मैंने जीएस और आपको बता दिया है, ये मेंस। और जिसको लग रहा है कि अभी मेरे को कंप्लीटली प्री करना है, इट्स ओके यार, अटेम्प्ट छोड़ने से बेटर है आप प्रीलिम्स को पूरा तैयार कर लो, अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। मेंस में चांसेस तब भी रहते हैं निकलने के, ठीक है, प्री तो निकालो, अटेम्प्ट देखे फेल होने से बेटर है प्री निकाल के आगे बढ़ना, एक लेवल को क्रॉस कर लेना कम से कम, ठीक है। इस साल मैंने ये फेस किया है पर्सनली। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है, कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम पे छोड़ देना। तो यार आज इतना ही, ठीक है, और ऐसे यार प्यार दो और विश्वास करो। देखो पहली चीज क्या है कि मैं 10 लोगों से जाके बोलता रहा हूँ कि मेरे पे विश्वास करो, मैं कुछ बताने वाला हूँ, मेरे पे विश्वास करो, पर पहले मैं खुद तो विश्वास करूं अपने ऊपर। सेम आपके साथ है, किसी को मत जस्टिफाई करो, अपने ऊपर ट्रस्ट तो करो। तुम तो नहीं कर रहे हो अपने ऊपर ट्रस्ट, और उसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले, ये नहीं होने वाला, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना यार, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, हवाबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे कोई भी। तो प्लीज इसको ना थोड़ा सीरियस ले लेना जो मैं बताया है, और 10 दिन में भी चीजें करना पॉसिबल होता है, पर शर्त वही है कि खुद पे विश्वास करके ठान लो। और लोग करते हैं यार, अब टॉपर्स आपको ये थोड़ी बोलेंगे कि इतना टाइम लगाया था, ऐसे करा था, चीजें होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी के साथ स्टडी करी है। और हम हर वीडियो में, आने वाली वीडियो में इस बारे में बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और करते रहेंगे, ठीक है। जो जो लूप होल्स में चीजें हैं मैं आपको बताता रहूंगा। तो यार प्लीज इसको शेयर करना और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ठीक है। बाय।